बाबूजी को गले लगाकर रोएगी लक्ष्मी और मलिष्का की शादी जल्द से जल्द ऋषि के साथ करवाने के लिए मलिष्का के पापा आएंगे ऋषि के घर और नीलम से मांगेंगे मलिष्का की शादी की फाइनल डेट और बताएगी नीलम पहले एंगेजमेंट के लिए वैलेंटाइंस डे का दिन। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब घर के सभी सदस्य खाना खाने बैठे होंगे और बेचारी लक्ष्मी सबको एक एक करके खाना देगी, तभी नीलम लक्ष्मी को खाना देने से रोक लेगी और कहेगी अब खाना कौन खाएगा और अब तो पूरा दिन खराब जाएगा। यह सुनकर ऋषि लक्ष्मी का सपोर्ट करते हुए नीलम को जोर से मॉम बोलेगा और कहेगा मॉम बस। ये कहते हुए ऋषि तभी अचानक से टेबल पर खड़ा हो जाएगा और सबको टेबल पर एक एक करके खाना देगा और लक्ष्मी के बारे में कोई भी कुछ ना बोले। इसके लिए वीरेंद्र और दादी सबके सामने लक्ष्मी को अपनी बेटी कहते हुए कहेंगे कि लक्ष्मी के बारे में अब कोई भी कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि लक्ष्मी ये बेचारी सब कुछ सुन लेगी। लेकिन इसका बावजूद सुनकर चुप नहीं रहेगा। यह सुनकर नीलम को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और करिश्मा बुआ, नीलम एंड सोनिया तीनों अचानक से खड़ी होकर खाना छोड़कर चली जाएगी। लेकिन जब लक्ष्मी वीरेंद्र, दादी, ऋषि और आयुष को खाना देगी और वीरेंद्र, ऋषि एंड आयुष तीनों जब लक्ष्मी को खाना खिलाने के लिए टेबल पर बिठाएंगे और लक्ष्मी खाने का पहला निवाला अपने मुंह में डाल रही होगी, तभी बीच में अचानक से सोनिया लक्ष्मी का सो से हाथ पकड़ लेगी और लक्ष्मी के हाथ को सो से झटका रहेगी, जिसे देखकर लक्ष्मी को काफी बड़ा शॉक लगेगा और ऋषि को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और गुस्से से ऋषि सोनिया को कहेगा सोनिया ये तुम क्या करी हो। तभी यह सुनकर सोनिया कहेगी ऋषि भाई मैं आपसे बात नहीं करी हूँ बल्कि इस लक्ष्मी से बात करी हूँ। हम सब यहाँ से खाना खाकर उठकर चले गए तो अब ये अकेली यहाँ पर बैठकर मजे से खा रही है। जिसे सुनकर अचानक से लक्ष्मी को रोना आ जाएगा और रोते हुए वीरेंद्र, दादी सबके सामने हाथ जोड़कर कहेगी बस मेरे ऊपर अब कोई भी हमदर्दी नहीं करेगा, मुझे मेरे भाग्य पे छोड़ दीजिए, जो मेरे साथ हो रहा है उसे होने दीजिए। यह हाथ जोड़कर लक्ष्मी बिना खाए रोती हुई चली जाएगी और चिल्लाकर ऋषि सोनिया को कहेगा सोनिया बस तुम्हारा बहुत हो गया, लक्ष्मी ने कभी आज तक तुम्हें कुछ बोला नहीं है और तुम यहाँ से खाना छोड़कर चली गई थी तो वो तुम्हारी गलती थी। जिसे सुनकर दादी कहेगी ऋषि ने सही कहा। यह सुनकर सोनिया वीरेंद्र को कहेगी कि मैं इस घर की बेटी ही नहीं हूँ, आपने तो लक्ष्मी को अपनी बेटी मान लिया है और लक्ष्मी को यहाँ पर खाने के लिए बुलाया लेकिन मुझे नहीं बुलाया। यह सुनकर दादी कहेगी तो तुझे यहाँ से खाना छोड़कर जाने की जरूरत क्या थी, तो जब यहाँ से चली गई थी तो वहीं रहती, वापस आने की जरूरत क्या थी, वहाँ अपने कमरे में ही बैठ के खा लेती। यह सुनकर सोनिया कुछ बोल नहीं पाएगी और गुस्से से मुंह फुलाकर चली जाएगी। लेकिन जब वीरेंद्र लक्ष्मी को देखने के लिए लक्ष्मी के कमरे में जाएंगे और लक्ष्मी को अकेले कमरे में रोता हुआ देखेंगे और वीरेंद्र लक्ष्मी के पास आएंगे और लक्ष्मी को कहेंगे कि बेटा लक्ष्मी तुम मत रो, तुम जब जब रोती हो तब मेरा दिल बैठ जाता है और मुझे भी रोना आ जाता है। यह सुनकर लक्ष्मी को और ज्यादा रोना आ जाएगा और वीरेंद्र भी रोते हुए लक्ष्मी को गले लगा लेंगे। लेकिन मलिष्का की शादी जल्द से जल्द ऋषि के साथ करवाने के लिए जब मलिष्का के पापा ऋषि के घर आएंगे और नीलम के सामने बैठकर नीलम को कहेंगे कि यहाँ पर अब मैं सीधी सीधी बात करने आया हूँ, आप मुझे बताइए कि मेरी बेटी की शादी ऋषि के साथ कब होगी, उसकी शादी की मुझे फाइनल डेट बताइए। यह सुनकर नीलम को काफी बड़ा शौक लगेगा और ऋषि के होश उड़ जाएंगे। लेकिन जब ऋषि मलिष्का के बारे में लक्ष्मी के पापा को कहने के लिए जा रहा होगा तभी बीच में नीलम ऋषि को टोकते हुए रोक लेगी और कहेगी जाने दीजिए, इस वैलेंटाइंस डे के दिन हम मलिष्का और ऋषि की डेट को अनाउंस कर देंगे। यह सुनकर ऋषि को काफी बड़ा झटका लगेगा। लेकिन लक्ष्मी की इस तरह बेइज्जती होगी और लक्ष्मी रोएगी तो ऐसे घर को लक्ष्मी को छोड़ देना चाहिए क्या नहीं, या ऋषि लक्ष्मी दोनों को एक होकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हुए इस घर को छोड़ देना चाहिए, क्या हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।